मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करूँगी। अरे जिसकी शक्ल देख के लोग दिन में बेहोश हो जाते हैं, आप चाहते हैं कि वो शक्ल मैं पूरी लाइफ देखूँ? चाहे मैं जीऊँ या मरूँ, उस शैतान जैसे दिखने वाले इंसान से मैं शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद बिल्कुल नहीं करूँगी। आरोही के पिता ने दिल्ली के रईस खानदानों में से एक रायज़ादा खानदान तक अपनी पहुँच बनाने के लिए आरोही की शादी रायज़ादा खानदान के इकलौते वारिस विक्रम रायज़ादा से तय कर दी थी, वो भी आरोही से बिना पूछे। विक्रम की शख्सियत के बारे में तरह तरह की बातें होती थी। कोई कहता था कि उसकी शक्ल शैतान की शक्ल जैसी है, तो कोई कहता था कि विक्रम लाइलाज बीमारी से जूझ रहा है और बस चंद दिनों का ही मेहमान है। लेकिन विक्रम के बारे में हकीकत में कुछ और ही था। इसके बारे में किसी को पता नहीं था। आरोही को समझ आ गया था कि उसके पिता ने अपने फ़ायदे के लिए उसका सौदा करने का फ़ैसला कर लिया है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही बाप है जो उसके पैदा होने पर खुशी से झूम उठा था। आरोही, उसकी माँ और महेश्वर एक छोटा और खुशहाल परिवार था। लेकिन लगभग 14 साल पहले महेश्वर सुधा से मिला और प्यार में पड़ गया। उसी प्यार का नतीजा अनन्या थी। आरोही की सगी माँ वह सदमा सह नहीं पाई और उसने अपनी सुध खो दी। उसके बाद तो महेश्वर जैसे एक दूसरा आदमी बन चुका था। उसका सारा ध्यान, समय और प्यार और अनन्या का था। आरोही के लिए उसके पास थी तो बस नफरत, धुतकारी और पिटाई। महेश्वर आरोही के साथ ऐसा बर्ताव करता था जैसे कोई जानवर के साथ भी ना करे। आरोही के लिए महेश्वर बहुत पहले ही मर चुका था, इसलिए वह उसके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। देख बेटा, तू हमें गलत समझ रही है। दरअसल रायज़ादा खानदान से विक्रम का रिश्ता अनन्या के लिए आया था, पर घर पर बड़ी बेटी जब कुमारी बैठी हो तो छोटी बेटी का हाथ कैसे पीला कर सकते हैं। इसलिए हमने तुम्हारा रिश्ता विक्रम के साथ तय कर दिया। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें नाराज़ होने की क्या बात है, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अरे रायज़ादा खानदान की बहू बनने का सौभाग्य तो खुशकिस्मती से मिलता है। तुम्हारे तो भाग खुल गए। मैंने कहा ना, मैं शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। इससे बेहतर रिश्ता नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है? मैं कुछ समझती नहीं हूँ। अरे आप लोगों को रायज़ादा परिवार के तलवे चाटने का मौका चाहिए, लेकिन अपनी लाडली अनन्या की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते तो मुझे बलि का बकरा बना दिया। अगर यह रिश्ता लाखों में एक है तो करा दीजिए ना अनन्या की उस बदसूरत विक्रम से शादी। क्योंकि यही सच था। अनन्या के लिए रायज़ादा खानदान से रिश्ता आया था। यह सुनकर सुधा और महेश्वर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह दोनों ही रायज़ादा खानदान से जुड़ना चाहते थे, लेकिन विक्रम जैसे अपाहिज और ग्रुप इंसान के साथ अपनी बेटी अनन्या का रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते थे। हालांकि उन्हें यह भी पता था कि रायज़ादा खानदान का सब्जी बनना मतलब लॉटरी हाथ लगने जैसा था, इसलिए वह लोग यह रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। तभी सुधा के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आया और उसने अनन्या की जगह आरोही के रिश्ते का प्रस्ताव रख दिया। देख बेटा, हम तो बस इतना चाहते हैं कि तेरा रिश्ता रायज़ादा खानदान में हो जाए ताकि आगे की ज़िंदगी तुम्हारी अच्छी हो। प्लीज़, आपको मेरी कितनी फ़िक्र है ना, मुझे पता है। सो प्लीज़ ये नाटक बंद कीजिए। और मैंने कह दिया ना, मैं यह शादी नहीं करूँगी, दैट्स इट। और अगर तुझे अपनी सगी माँ से मिलने का मौका मिले तो तब भी ये शादी नहीं करेगी। सुधा के पास अपने तुरुप के इक्के का इस्तेमाल करने के अलावा अब कोई और चारा नहीं था। उसने आगे कहा, मैं और तुम्हारे पापा जानते हैं कि इस वक्त तुम्हारी माँ कहाँ है। यह सुनकर आरोही स्तब्ध हो गई। उसकी शक्ति जैसे बेबसी में बदल गई। कुछ दिन पहले ही मिली थी वह हमें, सुधा ने आगे बताया और फिर महेश्वर की तरफ देखकर इशारा किया। आरोही ने जल्दी से वह तस्वीर उठाई और देखने लगी। उसके आंसू जो अब तक उसके साहस के बांध से रुके हुए थे,
वह छूट गए और बहने लगे। उन तस्वीरों में वाकई में आरोही की सगी माँ ही थी, जो किसी जगह पर बैठी हुई थी। सालों पहले अपनी शुद्ध खोने के बाद आरोही की माँ एक पागल खाने में रहने लगी थी। आरोही उससे मिलने रोज आया करती थी। यह एक तरीका था जिससे वह अपनी माँ के पास रह सकती थी। लेकिन कुछ महीनों पहले आरोही को यह इकलौता सुख भी छीन लिया गया। उसकी माँ अचानक कहीं गायब हो गई। वह कहाँ चली गई थी यह किसी को पता नहीं था। आरोही उसे हर रोज ढूंढती, पर निराशा ही हाथ लगती। देख आरोही, अगर तुझे अपनी माँ से मिलना है तो इस शादी के लिए हाँ करनी ही होगी, वरना जिंदगी भर अपनी माँ की शक्ल नहीं देख पाओगे तुम। यह सुनने के बाद आरोही के पास और कोई चारा नहीं बचा था। अपनी माँ के लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी, इसलिए उसने रिश्ता मंजूर कर लिया। आरोही और विक्रम दोनों के परिवार को इस शादी की जल्दी थी, इसलिए अगले ही दिन आरोही की विक्रम से शादी रचाई गई। यह शादी रायज़ादा खानदान में रखी किसी भी शादी से बिल्कुल अलग थी। शादी में कुछ गिने चुने मेहमान ही शामिल थे। शादी के मंडप में जब आरोही बैठी थी तब विक्रम वहाँ व्हील चेयर पर आया था। आरोही ने विक्रम का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन सेहरा पहने होने की वजह से या वह विक्रम की शक्ल नहीं देख पाई। वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ मेरे पास आओ। यह आवाज़ सुनकर आरोही सोचने लगी कि ऐसे बेजान अवस्था में पड़े आदमी की आवाज़ इतनी करारी कैसे हो सकती है, और साथ ही साथ उसे यह भी लगा कि यह आवाज़ उसने पहले कहीं सुनी है। आरोही के नज़दीक आते ही विक्रम को एक खास तरह की खुशबू महसूस हुई। इस खुशबू से विक्रम को कुछ याद आने लगा। यह वही खुशबू थी जो उस रात उस होटल इंपीरियर के कमरे में महसूस हुई थी। 2 दिन पहले आरोही का 24वां बर्थडे था और इसकी सौतेली बहन अनन्या ने होटल इंपीरियर के एक कमरे में आरोही को सेलिब्रेशन के लिए बुलाया था। वहाँ पर अनन्या ने एक ड्रिंक में कुछ मिलाया और आरोही को पकड़ा दिया था, जिसे पीते ही आरोही को कुछ अजीब सा लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे उसे होश तो था, लेकिन वह कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। अनन्या ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कमरे की लाइट्स ऑफ की और आरोही को ऐसी हालत में अकेला छोड़कर चली आई। अब वहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा छा गया था। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आरोही को लग रहा था कि वह आवाज़ किसी दूसरी दुनिया से आ रही है। उस आवाज़ में मानो जहर घुला हो। मदद करो। उस नशे की हालत में आरोही सोचने लगी थी कि वह किस मदद की बात कर रहा है। वह उस परछाई का चेहरा नहीं देख पा रही थी और उसकी पैनी आंखें साफ साफ दिख रही थी। इतने अंधेरे में भी उन आँखों में उसे रूखापन और गर्व साफ साफ दिखा। आरोही को यह समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि पिछली रात उसके साथ उसके जन्मदिन पर ज़बरदस्ती की गई थी। हालांकि आरोही को पता था कि उसके कमरे में जो आदमी आया था वो विक्रम था, और विक्रम को भी नहीं पता था कि उसकी जिससे मुलाकात हुई थी वह आरोही थी। उल्टा विक्रम को यह गलत फहमी थी कि उसकी अनन्या से मुलाकात हुई थी। होटल इंपीरियर के कमरे में आरोही के बर्थडे की रात आरोही को नशे वाला ड्रिंक पिलाने के बाद अनन्या को लगा कि अब उसका प्लान कामयाब होने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए वह आरोही को होटल में बेहोशी की हालत में छोड़कर वहाँ से निकल गई थी। दरअसल उसने कुछ गुंडों को आरोही पर हमला करने भेजा था, लेकिन वह गुंडे गलती से किसी और होटल में पहुँच गए थे और इस तरह आरोही के कमरे में वह आदमी पहुँचा था जो अब आरोही का पति था, विक्रम रायज़ादा। अगली सुबह तक आरोही के बारे में कोई खबर नहीं मिलने पे अनन्या फिर एक बार होटल की उसी कमरे में पहुंची। वहां उस अंगूठी की चमक से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रही थी। इसे बेचकर तो अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। उसने अंगूठी को हाथ में पहना
और वहाँ से निकलने के लिए जैसे ही मुड़ी कि होटल रूम के दरवाजे पर उसे एक आदमी खड़ा दिखा। तुम वही हो ना जिन्होंने हमारे मालिक की जान बचाई थी? यह अंगूठी हमारे मालिक विक्रम रायजादा की है। हमने ही बचाई थी। विक्रम रायजादा खानदान की इकलौते वारिस हैं। यह अंगूठी हमें दे दीजिए, हम पर भरोसा रखिए, तुम्हें इसका बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। अनन्या को अब जाकर समझ आया कि उसने सामने खड़ा जो आदमी था वो विक्रम रायजादा का नौकर था। हालांकि इनाम के लालच में आकर अनन्या ने अंगूठी दे दी, उस आदमी को दे दी और अनन्या को इनाम के तौर पर मिला, लेकिन पैसे नहीं बल्कि विक्रम रायजादा से शादी के प्रस्ताव के रूप में मिला। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शुदा और महेश्वर की लालच की वजह से विक्रम की शादी उसी लड़की से हुई जिसके साथ असल में विक्रम की मुलाकात हुई थी। इसी वजह से आरोही को भी ऐसा लग रहा था और जैसे कि पहले भी उसने विक्रम की आवाज़ सुनी। अब जाकर आरोही ने विक्रम का चेहरा साफ साफ देखा और इसी के साथ उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आरोही को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो। ऐसा क्या देख लिया था आरोही ने? कैसे बचाई थी आरोही ने विक्रम की जान? क्या वाकई में सुधा और महेश्वर को आरोही की माँ का पता था, या फिर उन लोगों ने सिर्फ आरोही की शादी करवाने के लिए झूठ कहा था? क्या अंजाम होगा इस जबरदस्ती शादी का? इसके आगे की एपिसोड सुनने के लिए देखते रहिए शादी के बाद, सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल मिस्टीरियस लव स्टोरी पे। थैंक यू।